ओके। सो हम लोग प्रभुपाद की बुक जिसका नाम है कृष्ण की ओर, उसका दूसरा अध्याय जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने अभी तक इस रीडिंग क्लास में अभी ये जो कृष्ण की ओर बुक का अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमने ये पढ़ा। प्रभुपाद बता रहे हैं कि आनंद क्या होता है और एक बद्ध जीव सुख को कैसे ढूंढता है, कहाँ पे ढूंढता है। तो एक बद्ध जीव जो होता है उसका सारा सुख जो है वो इंद्रिय जनित होता है, और वास्तव में वो सुविधा होती है, लेकिन उसको वो सुख समझ लेता है। इसीलिए क्या है, वो तृप्त नहीं होता है और वो हैंकरिंग चलती रहती। एक एक पड़ाव पे पहुंच गया, फिर दूसरे पड़ाव पे जाता है, फिर तीसरे पड़ाव पे जाता है। उसका जो सर्च है, सर्च फॉर हैप्पीनेस, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर हमें मान लो रसगुल्ला चाहिए, रसगुल्ला अगर हमें चाहिए, हमें बहुत तेज रसगुल्ला खाना है। अब क्या है कि मनोज प्रभु ने हमको रसगुल्ला दे दिया, तो बस अब हम रसगुल्ला ढूंढना बंद कर देंगे ना। अब हम इधर उधर पूछना बंद कर देंगे, इधर उधर दुकानें ढूंढना बंद कर देंगे, क्योंकि जो हम सर्च कर रहे थे रसगुल्ला की वो हमें मिल गया। लेकिन अगर सुख अगर सुख हमें सच्चा मिल चुका है तो हमारी खोज बंद हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा जीवन में होता नहीं। एक बद्ध जीव जो है वो पूरे जीवन जो है वो प्रयास करता रहता है सुख की खोज में। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सुख का सुख क्या है, कहाँ पे मिलता है। पहला जो अध्याय था उसका नाम ही था सुख का सीधा मार्ग। तो सुख का सीधा मार्ग क्या है? सुख का सीधा मार्ग है भगवान कृष्ण की भक्ति और कृष्ण भावना भावित जीवन, कृष्ण भावना भावित कर्मों को करना, साधन भक्ति को अपनाना। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे ये कृष्ण भावना भावित कर्म हमें शुद्ध करते हैं। और एक जब साधक प्रारंभ करता है, साधना प्रारंभ करता है, उसकी क्या स्थिति होती है, कैसे वो बताते हैं कि एक कैसे वो बताते हैं कि एक फैन का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि अगर हमें पंखा बंद करना है तो स्विच ऑफ करके हमें वेट करना पड़ेगा उस पंखा के रुकने के लिए। अब हम ये नहीं कह सकते, अगर कोई ये कहे कि अरे हमने लाइट बंद कर दी है, स्विच ऑफ कर दिया है, लेकिन पंखा अभी भी घूम रहा है, तो पंखा केवल इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसमें पहले से गति थी। लेकिन जब आपने स्विच ऑफ कर दिया है तो निश्चित रूप से अब वो पंखा रुक जाएगा। तो ऐसा ही हमारे कर्मों का बंधन होता है हमारे जीवन में। जब हम कृष्ण भावनामृत जीवन प्रारंभ करते हैं, भक्तिमय जीवन प्रारंभ करते हैं, तो ये उसी तरीके से है जैसे हमने पंखा का स्विच ऑफ कर दिया है। अब हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं वो केवल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पुराना प्रारब्ध है। अब नया कर्म बंधन हमारा बंद हो जाता है, और धीरे धीरे वो जैसे जैसे कर्म कट जाते हैं हम क्या है, मुक्त होने लगते हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद बता रहे हैं। अब हम आगे अध्ययन करेंगे। तो कल की हमने क्लास में जो चर्चा किया था, कोई एक आध पॉइंट कोई बताएगा? बताइए, कोई भी एक पॉइंट अगर आपने नोट किया हो, या कोई एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो, एक दो पॉइंट जो आपकी मेमोरी में अभी हो, तो शेयर करिए। उपेंद्र प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कृष्ण भावना भावित होते हैं प्रभु जी तो मतलब अपने आप बदलाव आने लगता है। उसका स्पेशल कहीं पे मतलब कहीं बताया नहीं जाता है, अपने आप ही मतलब बदलाव आने लगेगा, शुद्ध होते जाएंगे हम लोग। यस यस, कल हमने एक श्लोक बताया था भागवतम का, यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना सवैर गुणैस्तत्र समासिते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महान गुणा महद गुणा मनोरथेन सति धावतो बही। कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं अकिंचन भाव से,
तो क्या है, देवताओं के गुण हमारे अंदर स्वतः ही उद्भूत हो जाते हैं, उसके लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। उसके जैसे जैसे हम लोगों ने कल एग्जाम्पल देखे थे क्या, कि देखो अब हम सुबह उठना आराम से बड़े आसानी से, उसके लिए हमने कोई कोई प्रैक्टिस क्लास नहीं की, कोई प्रैक्टिस कोई कोई दवाई नहीं ली कि सुबेरे उठना है, लेकिन अब हम स्वतः सुबह उठ जाते हैं क्योंकि हमें सुबह माला करनी होती है। ठीक है, अब हम्बल हो जाता है भक्त, जो है हम्बल हो जाता है। क्यों हम्बल हो जाता है भक्त? हम्बल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपनी स्थिति समझ जाता है कि हम दास की स्थिति में हैं। भाई आदमी, अब लेकिन भौतिक जगत में क्या है, यहाँ पे बॉसिज्म है, बॉस बनना चाहते हैं सब, लेकिन है एक्चुअल हमारी कंडीशन क्या है, दास की है, अब बनना चाहते हैं हम बॉस। तो यही प्रॉब्लम है, इसीलिए वो संघर्ष करता रहता है, चाहे जिस स्तर पे, हर स्तर पे क्या है, परिवार के स्तर पे व्यक्ति बॉस बनना चाहता है, ऑफिस के स्तर पे, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, मतलब हर जगह बॉसिज्म है। ठीक है, कंट्रोलर बनना चाहता है। ठीक है, लेकिन तो भक्त हम्बल इसीलिए होता है क्योंकि वो अपनी स्थिति जानता है कि दास, और दास जो है, दास के अंदर एरोगेंसी होनी ही नहीं होती ही नहीं है, क्योंकि दास की स्थिति क्या होती है, सेवक, सेवा ठीक भाव, है। क्योंकि वो जो है वो हर जीव के अंदर भगवान को देखता है, भगवान की उपस्थिति को देखता है, हैं? सुनिचय सो पाके चा, मतलब क्या है, कुत्ता, चांडाल, मांस खाने वाला, वो सबको पंडिता समदर्शिना, उस और पंडित सबको वो समदर्शिता से समदर्शी भाव में देखता है। तो इस तरीके से हमने कल डिस्कशन किया था, तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमने कल ये बताया था कि हमारी टोटल कितनी ड्रेस हैं, हमारा, हम तो आत्मा है, और इस आत्मा के लिए कितनी ड्रेस अवेलेबल है, 84 लाख। 84 लाख अलग अलग ड्रेस हैं, कुत्ते की, छिपकली की, लेकिन सबके अंदर जो स्फुलिंग है, आध्यात्मिक जो स्फुलिंग है, वो सबके अंदर समान है, सच्चित आनंद से बनी हुई है, लेकिन जीव अपने कर्मों के अनुसार वो कपड़े मिल जाते हैं। तो अब आगे हम शुरू करते हैं। वंसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कोई पुराने वस्त्रों को का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर में चला जाता है। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रारंभ में जीव का शरीर एक मटर के दाने जितना होता है, फिर वह क्रमशः शिशु, बालक, किशोर, तरुण और प्रौढ़ और वृद्ध होता हुआ अंत में अशक्त और व्यर्थ होकर दूसरा शरीर बदल लेता है। अतः शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है, और मृत्यु तो हमारे वर्तमान शरीर का अंतिम परिवर्तन मात्र ही है। देहिनो अस्मिन् था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिम धीरस्तत्र न मुह्यति। ये भी भगवत गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का। जैसे देहधारी जीवात्मा को इस शरीर में क्रमशः कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, वैसे मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति भी होती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। तो देखिए, हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है, वास्तव में हम जीवन में आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हैं, हाउ टू लिव लाइफ, लेकिन एक्चुअल जो लर्निंग है, हमें लर्न करना चाहिए हाउ टू डाई, क्योंकि हम डे बाय डे मर रहे हैं ना। मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु परिवर्तन है। अभी जो हमारा शरीर है, अगले पल वो शरीर नहीं होगा, पता नहीं कितनी कोशिकाएं बर्न हो जाएंगी, कितनी कोशिकाएं वो उनकी उनकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, पूरे शरीर का फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी। ये जो शरीर है वो 1 साल बाद शरीर नहीं रहेगा, फिर 1 साल बाद वाला शरीर 10 साल बाद वैसा नहीं रहेगा। तो प्रतिपल हम क्या जा रहे हैं, काल के मुंह में जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो हमें प्रिपरेशन किसकी करनी चाहिए,
हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए डेथ की। तो आर्ट ऑफ लिविंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ट ऑफ डाइंग इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण भावना भावित जो कृष्णा कॉन्सियस है वो हमें आर्ट ऑफ डाइंग सिखाती है, जिससे कि हम ये अपना जीवन तो सफल करते ही हैं, और इस जीवन के बाद भी हम सदगति प्राप्त करते हैं और भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सपोज आपको अमेरिका भेजा गया 15 दिन के लिए, ठीक है ना। मान लो कहीं अमेरिका छोड़ दो, या कहीं भी, मतलब XYZ, कहीं भी, जस्ट अमेरिका हमारा नाम, कहीं आपको भेजा गया, तो 15 दिन आप रुकेंगे तो वहां पे, और 15 दिन बाद फिर आपको इंडिया आना है। तो आप बताइए कि अमेरिका में डॉलर उतना ही कमाएंगे जितना जरूरी है, क्योंकि वो डॉलर अमेरिका में ही चलेगा, ठीक है। आप प्रयास क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रुपया इकट्ठा करें, क्योंकि रुपया यहां वापस फिर हमें यहां आना है। रुपया हमारा कहां चलेगा? इंडिया में। तो इसी प्रकार से हम अभी इस जीवन में, हम आए कहां से हैं? हम कहां से आए हैं? हमको वहीं पे जाना है। ये हमारा, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा जीवन है बहुत। ये जीवन जो है, ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये एक बिजली की चमक के बराबर है, क्योंकि जो टाइम लाइन है वो बहुत बड़ी है। हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी का जीवन कितना बड़ा है। ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग कितना होता है? 43,20,000 का। तो कहने का मतलब यह है कि उन ब्रह्मा जी के एक दिन में पता नहीं जीवात्मा जो है कितने अलग अलग शरीर ले चुकी होती है, जब तक बद्धता में रहती है। तो हमारा जो स्पैन ऑफ लाइफ है वो बहुत छोटा सा है। तो हमें कमाई कौन सी करनी है? जो हमारा एक्चुअल घर है, हमें वहां के लिए अर्थ इकट्ठा करना है, क्योंकि बाकी सब अनर्थ है। वहां पे ये करेंसी चलने वाली नहीं है। ये यहाँ का जो भौतिक प्रभुत्व है, भौतिक संपन्नता है, वो वहां पे काम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये हमको भौतिक, निश्चित रूप से भौतिक संपन्नता और प्रभुत्व भी आवश्यक है। वो तभी तक आवश्यक है जब तक वो आपके कृष्ण भावना भावित प्रयासों में, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिसेस में बाधा नहीं ला रहा है। उतना धन आपके लिए सही है। आप 1 करोड़ रुपया हर महीने कमा कर आपकी भक्ति डिस्टर्ब नहीं होती है, तो वो 1 करोड़ रुपया कमाना आपके लिए सार्थक है। और 10 करोड़ रुपया कमा के अगर आपकी भक्ति डिस्टर्ब नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार से आपका कॉन्शियस बदल नहीं रहा है, तो 10 करोड़, तो मतलब क्या है कि भौतिक प्रभुत्व वही तक हमारे लिए सीमित है जब तक कि वो हमारा आध्यात्मिक जीवन को डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि हमारी एक्चुअल अर्निंग जो है वो किसके लिए है? जहां हम जाने वाले हैं। तो हमारे सारे प्रयास क्या हैं? हमारे सारे प्रयास ये हैं कि अंत काले चमा में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि लास्ट मोमेंट पे ये सारी प्रैक्टिस। एक एथलीट जो होता है ओलंपिक, वो 5 साल तक दौड़ता है केवल एक हिट देने के लिए। केवल वो 100 मीटर की, उसैन बोल्ट पूरे 5 साल मेहनत करता है वो 100 मीटर की का टाइम निकालने के लिए, कि वो, तो वही भक्ति में भी है अंतकाल, कि हम अपना कॉन्शियस, ये प्रैक्टिसेस क्यों है कि हम अपना कॉन्शियस बना के रखें। पता चले कि मरने के कगार पे आए तो हमें बच्चे याद आ रहे हैं, और हैं, बहुत लोग होते हैं जब अपने लास्ट मोमेंट पे होते हैं बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत घबरा जाते हैं। डेथ इतना ऐसा आसान नहीं होता है। लेकिन एक भक्त क्या है? एक भक्त क्या है? वो जानता है अपनी गति की, अब हमारी आंखें बंद होंगी और हम आंखें खुलेंगी, सीधे हम गोलोक में खड़े हुए दिखेंगे। तो इसलिए आवश्यक है। तो आगे क्या प्रभुपाद कहते हैं कि शरीर के बदले जाने पर भी शरीर में रहने वाला जीव वही रहता है। यद्यपि बालक युवक हो जाता है, तथापि उसके शरीर में रहने वाला जीवात्मा नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि वह जीवात्मा
जो उस शरीर में बालक के रूप में था वह कहीं चला गया। अच्छा, ये अनुभव क्या आप लोग करते हैं? आप अपना अभी अगर थोड़ा सा याद करिए, अपना 10th का रोल नंबर, 10th का एग्जाम कब दिया था? क्या आपको अपने अंदर महसूस होता है क्या कि हम वहां पे कुछ और थे, यहाँ पे कुछ और हैं? आप एग्जैक्टली वहीं पे। तो यही शाश्वतता है, यही शाश्वतता है। हम वैसे ही, वही उमंग है वैसे ही, लेकिन चूंकि शरीर क्या है, अब बूढ़ा हो चुका तो हम वैसे कूद नहीं सकते हैं। लेकिन अगर अपने अंदर अनुभव करिए, आप एग्जैक्टली वही हैं जो 10 साल पहले थे। जो बचपन की बातें याद कर लीजिए, वही आप अनुभव आपको आएगा जो आज अनुभव है। लेकिन चूंकि शरीर की बद्धता है तो हम उसको मतलब वैसे कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यही शाश्वतता है। ऐसा नहीं है कि वह जीवात्मा जो उस शरीर में बालक के रूप में था वह कहीं चला गया। आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद? ये भगवत गीता में ये जो चित्र दिख रहा है, ये भगवत गीता में भी बना हुआ है। जो प्रभुपाद का एज इट इज भगवत गीता है उसमें ये बना हुआ है। तो इसमें यही देहिनो इसमें था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिम धीरस्तत्र न होयते। बालक से शिशु बनता है, फिर यौवन अवस्था में जाता है, फिर बूढ़ा होता, वृद्ध होता है और फिर शरीर त्याग कर देता है। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है कि यह भौतिक शरीर निरंतर बदलता रहता है। जैसे मनुष्य इस परिवर्तन से चिंतित नहीं होते, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इस शरीर के अंतिम परिवर्तन अर्थात मृत्यु के समय उद्विग्न नहीं होते। परंतु जो मनुष्य वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप में नहीं समझता, वह शोकाकुल हो जाता है। भौतिक दशा में हम सदा देहांतरण करते रहते हैं। देखिए, ये वही लाइन लिखी हुई है। भौतिक दशा में हम सदा देहांतरण कर रहे हैं। हमारा शरीर मतलब मोमेंट बाय मोमेंट चेंज हो रहा है। यही हमारी व्याधि है। ऐसा नहीं है कि हम सदा मनुष्य शरीर में ही प्राप्त करते हैं। अपने कर्मानुसार कभी हम पशु शरीर या देव शरीर भी पा सकते हैं। पद्म पुराण के मतानुसार जीवों की 84 लाख योनियां हैं। मृत्यु के उपरांत हम इनमें से कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म के रहस्य को तत्वतः जान लेता है, वह जन्म मृत्यु के इस चक्र से छूट जाता है। तो मुक्ति की एक डेफिनेशन ये भी है, मुक्ति की डेफिनेशन ये भी है कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। लेकिन एक जो भक्त होता है, उन्नत भक्त, एक उन्नत भक्त होता है, उसके लिए मुक्ति क्या है? वो जैसे ही इस बद्ध चेतना से निकलता है वो मुक्त हो जाता है। इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हमारे कर्म बंधन खत्म होंगे, नया कर्म बनना बंद होगा। मतलब क्या है? हम मुक्त अवस्था में आ गए। इस शरीर में होते हुए भी हम मुक्त रहेंगे। और वास्तव में एक भक्त जो है वो किसी प्रकार की मुक्ति चाहता ही नहीं है। वो क्या करना चाहता है? भगवान का भजन। चाहे जहां हमें रख दो, स्वर्ग में, नर्क में, पृथ्वी पे, भूलोक, तलातल, रसातल, पाताल, जहां भी रख दो, वो क्या है? वो भक्ति करना चाहता है। क्योंकि मुक्ति जो है, मुक्ति बहुत छोटी चीज है। भक्ति के सामने जो है मुक्ति बहुत ही छोटी चीज है। तो श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को कोई व्यक्ति तत्व से किस प्रकार समझ सकता है? इसका उपाय भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यथास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। देखो क्या कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं मैं जितना और जो है उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। और भक्ति द्वारा तत्व से मुझे जानने के उपरांत मनुष्य भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकता है। यहां फिर तत्वता शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्री कृष्ण के विज्ञान को मनुष्य केवल भक्त बनकर ही समझ सकता है। तो देखिए, ये यहाँ पे प्रभुपाद ये शब्द कई बार यूज करते हैं, विज्ञान। तो भक्ति कोई भावुकता नहीं है। यहाँ ये क्या है? एक साइंटिफिक लिटरेचर है। भक्ति योग जो है वो एक साइंटिफिक प्रक्रिया है।
क्रमशः आपके अंदर जो है विकास होगा, आपकी चेतना जो है क्रमशः शुद्ध होगी। और ये भक्ति योग ये केवल लिमिटेड इंडिया के लिए नहीं है। जो वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा, जो उस साधना को फॉलो करेगा, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे केरल का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे रसिया का हो, चाहे चाइना का हो, सबको वही रिजल्ट मिलेगा। और इस्कॉन ने ये करके भी दिखा दिया। इस्कॉन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में, हर एरिया में, हर कॉन्टिनेंट में इस्कॉन के जो है भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। और उन्होंने अपने जीवन को, आप समझिए जरा, आप समझिए कि भक्ति योग ये कितना पावरफुल है कि जो अमेरिकन्स, मतलब जो कृष्ण का भी नहीं जानते थे, और वो किस स्थिति में आ गए। मतलब उनको हिप्पीज बोला जाता था, उनकी कंडीशन इतनी खराब थी। वो एडिक्शन में पूरी तरीके से, लड़के लड़कियां एक्सेसिव मिंगलिंग, इलिसिट सेक्स, मतलब बुरा हाल था, जानवरों से भी बुरा हाल था। लेकिन प्रभुपाद ने उनको क्या कर दिया, हैप्पी बना दिया। किसके दम पे? भगवान के नाम के दम पे, भक्ति के दम पे। तो ये भक्ति का प्रभाव है। तो ये क्या है कि काल, परिस्थिति, जगह, वस्तु, व्यक्ति से परे है। जहां भी जो इसका पालन करेगा उसको सेम रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए भगवत गीता में कहीं भी हिंदू शब्द या भारतीय या ऐसा कुछ नहीं, जीव, उसमें कहीं भी नहीं कहा गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कोई बात नहीं है। वहां जीव बात की है। जहां पे भी वो एक मनुष्य की बात करते हैं वहां पे जीव बोला है। ठीक है। तो इस तरीके से जो भगवान, तो ये भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा। तो भगवान की प्रेममयी सेवा कब कर पाएंगे? हम सेवा उसी की कर सकते हैं। पहली बात तो, पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि या तो भयवश सेवा कर सकते हैं या फिर उससे आकर्षित होके हम सेवा कर सकते हैं। तो भयवश सेवा नहीं की जा सकती। भयवश जो होती है वो सेवा नहीं होती है। ठीक है ना। भयवश सेवा वैसी होती है, मौका मिलते ही गला काट देगा। जो डर में, जो नौकर डर के साथ मालिक की सेवा करता है, वो क्या करेगा? मौका मिलते ही गला काट देगा। लेकिन जो प्रेमवश सेवा करता है वो वास्तव में भक्ति है। उसमें अपना इंद्रिय तृप्ति नहीं होता है, उसमें केवल स्वामी की तृप्ति का आकांक्षा होती है, वही भक्ति होती है। तो ये हम भक्ति तभी कर सकते हैं जब भगवान को हम समझें, कि भगवान को तत्वतः हम समझे। ठीक है। तो इसीलिए भगवान क्या है? हम भगवान के अंश हैं। इसीलिए आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है स्वयं को समझने की। ये समझो कि हम आत्मा हैं, क्योंकि हम भगवान जो विभु है उसको समझना मुश्किल है। तो पहले हम क्या है? अपने स्वरूप को समझें। अपने स्वरूप को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान के ही हम अंश हैं। पहले हम अंशी को कैसे समझ सकते हैं जब तक अंश को हम नहीं समझ पाए। हम अपने को शरीर मान रहे हैं, फिर क्या है? भगवान को भी बस अच्छा हो रहा है तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। जहां कुछ बुरा हुआ वहां हम गालियां देना शुरू कर दिया। तो ऐसा क्यों? ये डुअलिटी है ना। तो वो इसीलिए है क्योंकि हम अपने को नहीं जानते हैं, तो हम भगवान को क्या जानेंगे। पहले भगवान के अंश को समझ लो, वो तो विभू हैं। पहले अणु को समझ लो, उसके अंश को समझ लो। तो इसीलिए आध्यात्मिकता का जो पहला स्टेप होता है आत्मा का ज्ञान, पहले कि हम क्या हैं, तब हम भगवान को तत्वतः समझ पाएंगे। तो वही भगवान भी कहते, स्वयं भगवान कहते हैं, जो मुझे तत्वतः समझ लेता है फिर वो मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावना मृत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वह भगवत रहस्य नहीं समझ सकता।
गीता के चौथे अध्याय के आरंभ में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे योग के प्राचीन विज्ञान को उसे समझा रहे हैं, क्योंकि वह उनका भक्त और मित्र है। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन केवल विद्वता के लिए करता है, उसके लिए कृष्ण तत्व एक रहस्य ही बना रहता है। समझ रहे हो? तो ये भगवत गीता जो है, हम ये जो ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, इसका पर्पज क्या है? विद्वता नहीं है। कृष्ण के लिए आकर्षण हमारा बढ़े, कृष्ण के लिए प्रेम हमारा बढ़े, तो हम सेवा कर सकें, सुबह उठ के अच्छे से नाम ले सकें। तो ये सारी जो तैयारी है वो केवल इसी की है कि हम एक शुद्ध नाम ले लें। ये एवरीडे प्रैक्टिस क्यों करता है? एक ओलंपियन 5 साल तक क्यों दौड़ता है? कि वो एक दिन उस दिन वो हिट मार सके। तो ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, एवरीडे सुबह माला करते हैं, इस अध्ययन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कि हम भगवान के नाम के लिए हमारी रुचि आ सके, हम एक दिन इस कंडीशन में हो कि शुद्ध नाम ले सके। अभी हम क्या है, नाम की 3 स्थिति होती हैं। एक होता है नाम अपराध, एक होता है नाम आभास, और तीसरा होता है शुद्ध नाम। तो अभी हम क्या है, नाम अपराध की स्थिति में है। अभी नामाभास पे भी नहीं आए हैं, मतलब नाम ले रहे हैं लेकिन अभी अपराध है हमारे अंदर, अभी अपराध कर रहे हैं। जो हम सुबह सुबह 10 नाम अपराध बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो अपराध कर रहे हैं। तो अभी हम किस स्थिति में है? नाम अपराध। फिर अगला स्टेज क्या आएगा? जब हम अनर्थ निवृत्ति धीरे धीरे होती रहेगी, तो हम कहां पे आ जाएंगे? नामाभास। अब हमें आभास होने लगेगा। अब हमको क्या है कि इंतजार करेंगे जल्दी सुबह हो और हम बैठ जाए नहा धो के, जैसे मनोज प्रभु नामाभास कर रहे हैं सुबह सुबह उठ के। और फिर इसी तरीके से प्रयास करते करते क्या है, हम शुद्ध नाम की स्थिति पे पहुंचेंगे और भगवान हमारे हृदय में आएंगे। तो यस, भगवत गीता कोई ऐसी पुस्तक नहीं है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि ये जो हमारा सब प्रयास है, ये विद्वता के लिए नहीं है कि हम किसी को बहस में हरा दें, किसी को हम डिबेट कर लें, इसके लिए नहीं है कि हम बहुत ज्ञान हो गया है। तब तो ये विष है, ये तो उसी तरीके का दूध हो जाएगा कि उसमें सर्प ने डंस अपना मार दिया है। तब तो ये विष है, तब तो वो अहंकार दे देगा हमें और हम अपना नाश कर लेंगे पूरा। तो लेकिन ये सब इसीलिए, ये सारे जो हम मंदिर में जाके सेवा करते हैं, ये हम जो यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, ये केवल इसीलिए कि हम अच्छे से नाम ले सकें भगवान का, भगवान के नाम में रुचि आए, जो कि इस युग का धर्म है, वो हम अच्छे से कर सकें। तो भगवत गीता कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिसे कोई भंडार से मोल लेकर केवल अपनी विद्वता द्वारा ही समझ सके। अर्जुन ना तो कोई उच्च विद्वान था, ना वेदांती, ना दार्शनिक, ना ब्राह्मण, ना त्यागी, बल्कि वह एक गृहस्थ और योद्धा सैनिक था। तो देखिए, लोग कहते हैं कि अरे भगवत गीता तो ये सब साधु महात्मा लोगों के लिए है, ये जब बूढ़े हो जाएंगे तब सुनेंगे। आप बताइए, अर्जुन क्या था? बताओ, अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता सुनाई? द्वापर के लास्ट में अर्जुन क्या था? एक गृहस्थ था। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये बाबाओं के लिए है और साधु सन्यासियों के लिए है। पेरेंट्स घबराने लगते हैं अगर बच्चा थोड़ा भगवत गीता वगैरह पढ़ने लगे, मंदिर जाने लगे, इस्कॉन जाने लगे, तो घबराने लगते हैं, कहीं ये बेचारा, ये हमारा बेटा कहीं सन्यासी ना बन जाए, कहीं हमारा बेटा शादी ना करे, तो शादी नहीं करेगा तो बहू हमको कैसे गालियां देगी, वो गालियां हमको सुननी है। कहने का मतलब ये है कि भगवान ने अर्जुन को सुनाई, और अर्जुन एक गृहस्थ था, और वो भी ऐसा नहीं कि वो गृहस्थ मतलब बूढ़ा हो चुका था, ऐसा भी नहीं था कि वो बूढ़ा हो चुका था। ठीक है, उसका पुत्र जो है अभिमन्यु बहुत कम उम्र में शरीर छोड़ा था, और उसका भी पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में था, तो ऐसा नहीं वो बहुत बूढ़ा था। अर्जुन एक गृहस्थ था और वो यंग था। तो ये भगवत गीता ऐसा नहीं है कि ये सन्यासियों के लिए है और साधुओं के लिए है। तो यहाँ पे वही प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन ना तो कोई उच्च विद्वान, ना वेदांती, ना दार्शनिक, ना ब्राह्मण, ना त्यागी, बल्कि वह एक गृहस्थ
और योद्धा सैनिक था। मतलब एक गृहस्थ था, एक जॉब करने वाला। भाई वो क्षत्रिय था तो उसके लिए तो युद्ध लड़ना यही उसका जॉब है। तो हमारी कंडीशन क्या है? हम भी तो वही हैं, गृहस्थ हैं और अपना जॉब करते हैं जीवन यापन के लिए। तो कितना सुइटेबल है भगवत गीता का ज्ञान वास्तव में हमारे लिए है। फिर भी कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान देने के लिए चुना और अपनी शिष्य परंपरा में प्रथम स्थान दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो वास्तव में इसीलिए इसीलिए ये जो भगवत गीता है, जो हमारे पास एज इट इज भगवत गीता एज इट इज है, ये यथारूप भगवत गीता जो है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत सारी टीकाएं हैं, लेकिन ये एज इट इज जो है एक भक्त के द्वारा इसका टीका लिखा गया है। क्योंकि बहुत सारे मायावादियों ने भी भगवत गीता, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों ने, अर्गणानंद स्वामी महाराज और बहुत लोगों ने भगवत गीता लिखी। लेकिन ये भगवत गीता का टीका किसने दिया है? प्रभुपाद ने। और प्रभुपाद क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो एक भक्त ही, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है? भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सखा और भक्त हो। तो मतलब कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? भगवत गीता का मर्म कौन जान सकता है? एक भक्त ही जान सकता है। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए इसीलिए बहुत सारी भगवत गीता है, बहुत सारी भगवत गीता की टीकाएं हैं, उसमें से कृष्ण गायब कर दिया है। और ये भगवत गीता जो एज इट इज है, ये भगवत गीता एज इट इज है, इसमें हर पेज में प्रभुपाद ने भक्ति शब्द इस्तेमाल किया है। चाहे वो कर्मयोग, चाहे वो तीसरा चैप्टर हो, चौथा चैप्टर हो, चाहे सातवां चैप्टर हो, ध्यान योग हो, कुछ भी हो, लेकिन हर तात्पर्य में प्रभुपाद ने भक्ति शब्द का इस्तेमाल जरूर किया है। कृष्ण भावना भावित कर्म, ऐसे शब्दों का प्रयोग हर पेज पे मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है? इसलिए ये श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज जो है, इसने लाखों लोगों का हृदय परिवर्तन किया, क्योंकि इसकी टीका देने वाला स्वयं शुद्ध भक्त है भगवान का। तो भगवत गीता और श्री कृष्ण को यथारूप समझने के लिए बस यही अनिवार्य योग्यता या पात्रता है कि मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाए। यह कृष्ण भावना मृत क्या है? यह मन के दर्पण से दुष्प्रवृत्तियों की धूल को महामंत्र के जप द्वारा साफ करने की प्रक्रिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या है? यह मन के दर्पण से दुष्प्रवृत्तियों की धूल को महामंत्र के जप द्वारा साफ करने की प्रक्रिया है। बताइए उपेंद्र प्रभु, ये कौन से श्लोक में बताया गया है? ये श्लोक तुम जानते हो प्रभु जी, सुबेरे सुबेरे पढ़ते हैं। पहला श्लोक जरा बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, शिक्षाष्टकम का बोलो पहला श्लोक। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मसनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। रिवॉल। तो यही हम जो है सुबह सुबह एवरीडे बोलते हैं। तो ये भक्ति क्या है? कृष्ण भावनामृत क्या है? बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, केवल बस हरे कृष्ण महामंत्र करना, भगवान को भोग लगा के खाना खा लेना, ठीक है ना, भगवान की सेवा करना, सिंपल। बाकी जो भी काम कर रहे हो करते रहो। केंद्र बिंदु क्या है? हमारे कृष्ण है। तो बस हमें क्या करते रहना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम रोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है, तो शेयर करिए। और हम आज अपनी क्लास में स्वागत करेंगे